अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नाजरीन, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का पाक मुक़द्दस महीना चल रहा है और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई और बहनें रोज़ों का एहतमाम करते हुए नज़र आ रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन इनमें से बहुत सारे मुसलमान कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कुछ सवालों के कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इनके हमें जवाब चाहिए हैं और आसान जवाब चाहिए हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम आप लोगों की तरफ से होने वाले कुछ कन्फ्यूजन वाले सवालों के जवाब देंगे। सवाल हैं जैसे कि रोजे की हालत में गरारा करना कैसा, रोजे की हालत में थूकना बार बार कैसा, थूक को निगल लेना कैसा, और रोजे की हालत में क्या सर में तेल डाल सकते हैं, क्या आंखों में काजल या सुरमा वगैरह लगा सकते हैं, क्या टूथपेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के कुछ कन्फ्यूज़न वाले सवाल हैं और जो लगभग बहुत ज़्यादा मुसलमानों के दिमाग में आते हैं और वो मुसलमान यही पूछते हैं कि क्या इस हालत में ऐसा करने से हमारा रोज़ा कहीं ज़ाया तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारा रोज़ा टूट तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं रोज़े की हालत में गरारा करने पर। रोज़े की हालत में अगर आप हज़रात गरारा करते हैं तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये होती है हर मुसलमान को, अगर वो गरारा करता है रोजे की हालत में तो हो सकता है बाई चांस उसकी हलक में, रोज गरारा किसे कहते हैं, गरारा कहते हैं अब उंगली की हरकत से हलक की सफाई करने को, और बाई चांस हो सकता है आपकी हलक में पानी चला जाए जिससे आपका रोजा टूट सकता है। टूटने का अंदेशा होता है, इसीलिए अहले इल्म ने यह राय दी है कि अगर रोजे की हालत में आप गरारा करते हैं तो हो सकता है कि आपका रोजा टूट जाए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर बाई चांस बंदा कर भी ले और उसके हलक में पानी ना भी जाए लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हलक से पानी नीचे उतर गया हो जिससे हमारा रोजा टूट गया, तो वो कंफ्यूजन में रहेगा। लिहाजा कंफ्यूजन वाला काम ना करें, इस्लाम ने वैसे भी कंफ्यूजन वाले काम से रोका है। अब बात करते हैं बार बार थूकने की। बहुत सारे मुसलमान रोजा रख के बहुत ज्यादा थूकते हैं, इतना थूकते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, हलक तक उनकी सूख जाती है, होठ तक उनके खुश्क पड़ जाते हैं, इतना ज्यादा थूकते हैं। उनको ये अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो हमारे हलक में थूक है, जो हमारे मुंह में बार बार थूक आ रहा है, इसको अटकने से कहीं हमारा रोजा न टूट जाए। तो सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि थूक को अटकने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि जो चीज मुंह में है वो अगर आप उसको अटक रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजा तो अगर आप कोई चीज दाखिल करेंगे तो रोजा आपका टूट जाएगा, नहीं तो अगर थूक आपका मुंह में है इसको अटकने से रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन इसको बार बार थूक को कंफ्यूजन में बार बार थूक को अपने मुंह में बनाना, बेवजह में उसको थूक को अपने मुंह में ला रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि थूक के जरिए हमारा रोजा टूट जाए, तो बार बार रोजे की हालत में थूक को बेवजह बना करके फिर उसको बार बार थूकना, तो ये एक बेवजह की कंफ्यूजन है। इससे बाज आना चाहिए और इससे रोजा आपका टूटेगा नहीं। लेकिन बस ये है कि ये तरीका सही नहीं है, इसको इस तरीके से बार बार थूक को ना बनाएं। और ये बात भी ध्यान रखें कि अगर आप बार बार थूकेंगे तो आपकी एनर्जी ही वेस्ट होगी। आप बेवजह में ये थूक जो होता है ना, इसमें मिनरल्स विटामिन भी पाए जाते हैं, एक मेडिकल रिसर्च के बाद में पता चलता है। लेकिन अगर आप बार बार थूक रहे हैं तो आप ही कहीं ना कहीं कमजोरी का निशाना बन रहे हैं, आप बेवजह में कमजोर हो रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इसलिए इस्लाम जो है ना, बेवजह अपने जिस्म पर अजियत देना किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटी अजियत हो या बड़ी हो, अपने आप से अजियत देने को मना करता है। इसलिए बार बार थूकने से आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इसी तरह से टूथपेस्ट करना या आंखों में काजल लगाना, सुरमा लगाना वगैरह वगैरह, इस तरह से क्या रोजा आपका टूट जाएगा? देखिए, तालिकन इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1903 1903 पर आपको मिल जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के महीने में सर में तेल भी डाला करते थे, आंखों में सुरमा भी लगाया करते थे और मिसवाक भी किया करते थे। और मिसवाक तो इतनी ज्यादा बार किया करते थे कि आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजानुल मुबारक के महीने में, रमजान की रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बार मिसवाक करते हुए देखा है कि हम उसको शुमार भी नहीं कर सकते, हम उसकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते, हम उसको काउंटिंग में बता भी नहीं सकते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में कितनी बार मिसवाक आप वसल्लम किया करते थे। तो नाज़रीन इकराम, इससे हमें यह बात पता चलती है कि हमें मिसवाक करना कितना जरूरी है हमारे लिए रोजे की हालत में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। टूथपेस्ट भी कर सकते हैं, टूथपेस्ट से बस ये रहता है कि थोड़ा उसकी मिठास होती है, कोलगेट वगैरह या दीगर कोई भी किसी तरीके का पेस्ट अगर आप उसको करते हैं तो हो सकता है कि उसका जो जायका है वो हलक
के नीचे उतर जाए और आपका जिसमें रोजा टूट सकता है। इसलिए मिसवाक करिए, मिसवाक करना सुन्नत भी है। आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, दुकानों पर मिसवाक भी आसानी के साथ मिल जाता है। अफसोस इस बात पर है कि मुसलमान कंफ्यूज भी उन बातों पर होता है जिनको करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी हम इस बात पे कंफ्यूज क्यों नहीं होते कि हमारा एक दीनदार दोस्त है, वो तहज्जुद में उठ रहा है और तहज्जुद में उठ करके वो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है, वो रात में कुरान की तिलावत करता है रमजान के महीने में। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको हमसे ज्यादा नेकियां मिल जाएं, महशर में उसका बेड़ा पार हो जाए, कभी हम ये नहीं सोचते। लेकिन हम फिजूल चीजों पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाया करते हैं। नाज़रीन किराम, रमजान मुबारक का पाक मुकद्दस महीना चल रहा है। इस महीने में फिजूल बातों में कंफ्यूजन से बेहतर है कि आप अपनी इबादत कसरत से करिए, आप नफल नमाज पढ़िए, आप कुरान की तिलावत करिए और बहुत सारे बुरे कामों से बचने की कोशिश कीजिए और बेवजह कंफ्यूज ना होइए। मैं उम्मीद करता हूं आप हजरात हमारी बात से मुत्तफिक होंगे। अगर आप हजरात को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। हो सके तो हमारे इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे आप सबके लिए सदका जारिया का सबब बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व